हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से। हम हिंदी व्याकरण में आपकी अभी तक हमने संज्ञा से अव्यय तक के बारे में देखा। ठीक है, पिछली क्लास में हमने अव्यय के बारे में आपको पूरा पढ़ा दिया था। अब हम देखते हैं कि निपात किसे कहते हैं, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो निपात किसे कहते हैं? निपात वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के साथ जुड़ करके उस वाक्य में उस शब्द पे बल प्रदान करते हैं। यानी कि निपात जो है वो आपके वाक्य में बल प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निपात क्या होते हैं? ये किसी शब्द के साथ जुड़कर बल प्रदान करते हैं। ठीक है, निपात किसे कहते हैं? जो किसी भी शब्द के साथ जुड़ करके उसमें क्या करते हैं? बल प्रदान करते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसी शब्द पे बल प्रदान करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वो क्या होता है? आपका निपात होता है। निपात को हम अवधारक भी कहते हैं। निपात को क्या कहते हैं? अवधारक। निपात को अवधारक भी कहा जाता है। निपात जो है वो आपके 9 प्रकार के होते हैं। निपात आपके 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है आपका आता है स्वीकृति बोधक। बोधक निपात में, निपात के अंतर्गत आपका हाँ, जी या हाँ जी, ठीक है, ये शब्द आपके आते हैं। ठीक है, या फिर आपका हाँ जी एक साथ हो गया, या आपका हो गया जी हाँ, जिसे हम कहते हैं जी हाँ मैंने ये कार्य किया है। तो जी हाँ जो है वो आपके क्या उस वाक्य में बल प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद दूसरा आपका हो जाता है नकारात्मक, नकारात्मक बोधक निपात। नकारात्मक बोधक निपात से आपको समझ में आ रहा है, जैसे हमने क्या बोलेंगे? नहीं, नहीं या जी नहीं, जी नहीं मैंने ये कार्य नहीं किया है। तो जी नहीं या नहीं शब्द किस प्रकार का है? आपका निपात कहलाता है। तीसरा है आपका निषेधात्मक। तीसरा आपका निषेधात्मक, किसी भी चीज के लिए निषेध करना। तो निषेधात्मक में कौन सा शब्द आएगा? मत। इस कार्य को मत करो। मत, जैसे आपको कोई बोल देते हैं कि इस कार्य को मत करो, तो मत करो में क्या है आपका? क्या हो जाएगा? ये आपका ये निपात शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, चौथा है प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक, प्रश्न बोधक निपात में आपका आ जाता है जैसे क्या, क्या तुमने ये कार्य किया है? क्या जब आपका किसी वाक्य में प्रयोग होकर के उस वाक्य को बल प्रदान करता है तो वो आपका क्या कहलाता है? निपात में प्रश्नबोधक निपात के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका पांचवा आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक में हमने आपको बताया था कि जो भी आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाते हैं तो वो आपके विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। और विस्मयादि बोधक निपात में आपके जैसे क्या, काश ऐसे शब्द आते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है तुलना बोधक। तुलना बोधक, तुलना बोधक में जैसे किसी सा शब्द जो आएगा वो आपके किसके अंतर्गत आएगा? तुलना बोधक निपात के अंतर्गत।
7 नंबर में आपका आ जाएगा अवधारणा बोधक निपात। अवधारणा बोधक, अवधारणा बोधक, अवधारणा बोधक के अंतर्गत आपके जैसे ठीक, करीब, आपके लगभग, तो ये कैसे शब्द हैं आपके आ जाएंगे अवधारणा बोधक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपको आ जाएगा आदर बोधक। आदर बोधक निपात, आदर बोधक निपात में जैसे आपका शब्द आ जाएगा जी, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बल प्रदायक निपात, ठीक। बल प्रदायक निपात के अंतर्गत आ जाएगा तो, ही, भी, तक, इसके अलावा भर, सिर्फ, केवल, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे बल प्रदायक निपात। ये आपके हो गए पूरे निपात के प्रकार। निपात के प्रकार में स्वीकृति बोधक है, नकारात्मक बोधक, निषेधात्मक होते हैं, प्रश्न बोधक, विस्मयादि बोधक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक, आदर बोधक और बल प्रदायक, ठीक है। ये हमने देखे कि कौन कौन से आपके निपात होते हैं। अब हम देखते हैं निपात के संबंधित कुछ उदाहरण। उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि कैसे कोई भी शब्द आएगा तो वो उस शब्द उस वाक्य में बल प्रदान करता है तो वो कैसे निपात कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमने देखा पहला आपका है रमेश ने ही मुझे मारा था। रमेश ने ही मुझे था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द है, यहाँ पे निपात शब्द आपका कौन सा प्रयोग हुआ है, ही शब्द, ठीक है। जैसे हमने देखा, हमने कहा रमेश ने ही मुझे मारा था, तो ही शब्द जो है वो कैसा है, इसमें बल प्रदान कर रहा है कि मुझे किसने मारा था, रमेश ने ही मारा था, रमेश के अलावा और किसी ने नहीं मारा था। तो ये क्या है, रमेश पर बल प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो ही, रमेश ने ही मुझे मारा है, तो ही शब्द जो है वो आपका कैसा हो गया, निपात शब्द प्रयोग हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे वाक्य पर बल प्रदान कर रहा है। जैसे आपको दूसरा एग्जाम्पल है, तुम तो वहाँ नहीं थे। तुम तो वहाँ नहीं थे, ठीक है। तो तुम तो वहाँ नहीं थे, तो यहाँ पे कौन सा शब्द आ गया आपका, तो शब्द जो है वो आपका निपात है, क्योंकि तुम तो वहाँ पर नहीं थे। हमने आपसे पूछा है तुम तो वहाँ पे, जैसे तुम वहाँ नहीं थे, तो ये यहाँ पे शब्द में बल नहीं प्रदान हो रहा है, तुम तो वहाँ नहीं थे, तो हम किसी पे बल दे रहे हैं तुम्हारे ऊपर, जैसे कि तुम तो वहाँ पे नहीं थे, तो हमने कहा ना कि हम उस पर थोड़ा सा अधिकार या एक तरह से आप कहें कि बल प्रदान किया जा रहा है किसी सामने वाले के ऊपर। तो शब्द कैसा है आपका, निपात शब्द के रूप में प्रयोग होगा। इसी के जैसे है अगला उदाहरण देखते हैं हम, उन्होंने अभी तक मुझे नहीं बुलाया। उन्होंने अभी तक मुझे नहीं बुलाया, ठीक है। तो ये कैसा है, उन्होंने अभी तक मुझे नहीं बुलाया, तो यहाँ पे किस शब्द में है, तक। तक शब्द आपका कैसा हो गया, निपात है, क्योंकि इसमें अभी तक मुझे नहीं बुलाया। आप बोलोगे जब आप किसी वाक्य को, तो आपको खुद ही समझ में आ गया कि किस वाक्य, किस शब्द के द्वारा इसमें बल प्रदान किया जा रहा है, और जिस शब्द के द्वारा उसमें बल प्रदान किया जाता है वही शब्द आपका निपात होता है। जैसे उन्होंने अभी तक मुझे नहीं बुलाया,
ठीक है, तो यहाँ पे तक जो है वो आपका निपात शब्द के रूप में होगा। जैसे आपके साथ मैं भी चलूंगा, जैसे आपका है आपके साथ मैं भी चलूंगा। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे कैसा शब्द हो गया आपका? निपात शब्द हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे है, जोर दे रहा है, बल प्रदान कर रहा है कि आपके साथ मैं भी चलूँगा। मैं चलूँगा नहीं, मैं भी चलूँगा, मतलब कि मैं अवश्य चलूँगा। तो इसमें क्या है? भी शब्द यहाँ पे एक आपका बल प्रदान कर रहा है, तो ये निपात के रूप में आपका प्रयोग होगा। इसी तरह आपके जैसे वह केवल सजावट की वस्तु है, वह केवल सजावट की वस्तु है, वह केवल सजावट की वस्तु है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वह सजावट की वस्तु है, आप नॉर्मल में है, लेकिन वह केवल सजावट की वस्तु है। तो इसमें ये शब्द क्या दिया है कि केवल जो है वो उस वाक्य में जोर दे रहा है कि जो वस्तु है वो केवल सजाने के योग्य है, अन्य किसी भी कार्य के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? वह केवल सजावट की वस्तु है। केवल शब्द यहाँ पे आपका प्रयोग करके, निपात शब्द प्रयोग करके इसमें क्या जोर दे दिया गया है कि वह वस्तु जो है वो केवल सजावट की वस्तु है। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमने आपको बताए थे 9 प्रकार, उसमें जो शब्द आपके प्रयोग हुए हैं वो सभी शब्द जो हैं वो निपात के उसमें आते। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम्पल जो हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और इससे बाहर निपात के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, मोस्टली आपके यही सब एग्जाम्पल, ही, तो, तक, भी, इसी तरह के शब्द आपसे एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अब इसकी अगली की क्लास में हम आपसे संधि की क्लास शुरू करेंगे, जिसमें जो आपके टीजीटी, पीजीटी या आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है।